लेट्स टॉक अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी लॉन्ग फॉर्म वो कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, दिस इज बेसिक और उसके अलावा दो सेपरेट रोज को रखा गया है। यहाँ पर ये जो टेबल है इसको 1 to 18 पार्ट्स में वर्टिकली डिवाइड किया गया है और इनको बोला जाता है ग्रुप। लाइक दिस इज ग्रुप नंबर 1, इसके बाद आता है ग्रुप नंबर 2। यहाँ टोटल 3 से लेकर 12 तक हो जाते हैं। उसके बाद ये है 13 to 18, 13, 14, 15, 16, 17, ये मतलब लास्ट वाला आ जाता है 18। तो वर्टिकली 18 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नोन एज ग्रुप्स। ऐसे हॉरिजॉन्टली इसको 1 to 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। लाइक इसको अगर हम प्रॉपर एक लाइन ड्रॉ करें, दिस विल बी द फर्स्ट, यहाँ आ जाएगा सेकेंड, दिस विल बी द थर्ड, 4, 5, 6 एंड 7। तो 7 पार्ट्स में हॉरिजॉन्टल इसकी डिविजन्स हैं विच आर नोन एज पीरियड्स। क्लियर? उसके बाद ये जो कुछ ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के नाम भी हैं विच यू आर सपोज टू नो। जो पहला ग्रुप है इनको बोला जाता है एल्कली मेटल्स। मोस्ट ऑफ दीज आर मेटल्स, अप्रोक्सीमेटली ऑल ऑफ दीज आर मेटल्स। और एल्कली का मतलब जो इनकी हाइड्रोक्साइड्स वगैरह होती हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। ऐसी जो सेकंड वाला ग्रुप है इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन का मतलब अगेन देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये अर्थ क्रस्ट से मेनली ऑब्टेन होते हैं और ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स। ऐसे लास्ट की तरफ बात करें तो जो ग्रुप नंबर 18 है इनको हम लोग बोलते हैं नोबल गैसेस या इनर्ट गैस। यहाँ जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं दे जनरली डू नॉट रिएक्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस, इसीलिए नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस इनको बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। अब यहाँ पे कई बार एक कंफ्यूजन होता है कि ग्रुप नंबर तो 18 है तो जीरो ग्रुप एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी वैलेंसी होती है 0। इनकी लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, द वैलेंस शेल इज फुली फिल्ड, दे डू नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी 0 है, इसीलिए इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इसके अलावा जो ग्रुप नंबर 17 है दीज आर नोन एज हेलोजेंस। ग्रुप नंबर 16 को बोल देते हैं चेल्कोजेंस। सब क्लास 10th वाला रिवीजन है जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। इनके अलावा ये 3 ग्रुप सिंपल है, ऐसा कोई स्पेशल नेम इनका नहीं है। इनका नेम होता है बेस्ड ऑन द फर्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन द ग्रुप। 13th ग्रुप बोरोन वाला ग्रुप है तो इसको हम लोग बोल देते हैं बोरोन फैमिली। 14th ग्रुप जो है कार्बन होता है फर्स्ट मेंबर, तो दिस इज नोन एज कार्बन फैमिली। ऐसे जो 15th ग्रुप है यहाँ का फर्स्ट मेंबर होता है नाइट्रोजन, देयरफॉर वी कॉल इट नाइट्रोजन फैमिली। इस तरीके से इनको नाम दे दिए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर इस पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया गया है। 4 यहाँ हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। अब ये जो ब्लॉक्स हैं दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जहां भी लास्ट का इलेक्ट्रॉन आता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कहां पर हुई, s में, देयरफॉर वी से कि हाइड्रोजन बिलोंग्स टू s ब्लॉक। ऐसे अगर बोरोन की बात करें, बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p1, तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन 2p में फिल होता है, देयरफॉर वो बिलोंग करता है p ब्लॉक को। तो बेस्ड ऑन दिस कॉन्फ़िगरेशन पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। ये स्टार्टिंग वाला होता है एस ब्लॉक, दिस वन। जो बिल्कुल राइट हैंड साइड में है इसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक। सेंटर वाला पार्ट इज डी ब्लॉक और ये जो 2 सेपरेट रोज होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो अगर ब्लॉक्स वाइज हम लोग बात करें तो एस ब्लॉक के पास ग्रुप नंबर होते हैं 1 and 2, पी ब्लॉक के पास होते हैं 13 to 18, उसके बाद डी ब्लॉक सेंटर वाला है, यहाँ होते हैं 3 to 12 और एफ तो बिल्कुल सेपरेटली प्लेस किया गया है। अब इस एफ ब्लॉक के अंदर भी 2 अलग अलग रोज हमें दिखाई दे रही हैं। द फर्स्ट रो एलिमेंट्स आर नोन एज लैंथेनॉइड्स और जो सेकंड रो है इनको बोला जाता है एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स का एटॉमिक नंबर होता है 58 to 71 और जो एक्टिनॉइड्स हैं दीज आर 90 to 103। तो यहाँ के कुछ एलिमेंट्स को निकाल के इधर रखा गया, अदरवाइज ये जो पीरियोडिक टेबल है सिस्टमैटिक नहीं बन पा रहा था। यू कैन सी
जो हमारा फर्स्ट वाला पीरियड है हॉरिजॉन्टल वाला, यहाँ एक और एक टोटल 2 ही एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स वुड बी देयर। फिर यहाँ थर्ड पीरियड होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 एलिमेंट्स आएंगे। उसके बाद 18 एलिमेंट्स हो जाते हैं बिकॉज ये कॉर्नर वाले 8 और यहाँ पे 10 और एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सेंटर में आके कहीं एलिमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर ये शेप हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कुछ एलिमेंट्स को निकाल के अलग रख दिया जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है एफ ब्लॉक को। अदर देन दिस और क्या क्या आपको पता होना चाहिए, जो हमारा एस और पी ब्लॉक है इन दोनों को एक साथ मिला करके हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसका एक रीजन है। रीजन क्या है कि एस और पी ब्लॉक में जो फर्स्ट मेंबर होता है किसी भी ग्रुप का वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जैसे कि हम बोरोन की अगर बात करें, जैसी प्रॉपर्टीज बोरोन की होंगी वैसी ही प्रॉपर्टीज बाकी सारे मेंबर्स की भी होंगी, या जैसी प्रॉपर्टीज कार्बन की हैं 14 ग्रुप में वैसी ही प्रॉपर्टीज बाकी सारे मेंबर्स की भी हैं। तो एस और पी ब्लॉक में जो पहला पहला मेंबर होता है वो बाकी सारे मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज एक की प्रॉपर्टीज अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें बाकी सबकी प्रॉपर्टीज भी पता चल जाती हैं। देयरफॉर एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को मिलाकर के हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। सिमिलरली अगर बात करें डी ब्लॉक की, इनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक, यहाँ पे एक तरफ सारे मेटल्स हैं एक तरफ सारे नॉन मेटल्स हैं, तो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक स्टेट, इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है या ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। एक और रीजन भी है, वो डी एंड एफ ब्लॉक जब आप पढ़ेंगे वहां आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनकी 2 पार्शियली फिल्ड शेल्स होती हैं, लास्ट की 2 शेल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड होती हैं, उस वजह से भी इनको ट्रांजिशन बोलते हैं। बट अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि इधर सारे मेटल्स हैं इधर सारे नॉन मेटल्स हैं, तो ये जो ट्रांजिशन है उस वजह से हम इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और डी के अंदर से ही निकाल के एफ को अलग कर दिया गया है, तो जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं दीज आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन के अंदर से निकाल के इनको रखा गया है, तो दीज आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके अलावा जो यहाँ पर हमारे पास एस पी पी को छोड़ देते हैं, एस डी और एफ ब्लॉक्स हैं, दीज आर मोस्टली मेटल्स। एस डी और एफ यहाँ सारे के सारे मेटल्स हैं, और राइट हैंड साइड में जो हमारे पास पी ब्लॉक है यहाँ पे मेनली होते हैं नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एस डी और एफ में तो हमारे पास मेटल्स हैं, वेयर पी ब्लॉक में हमारे पास है नॉन मेटल्स। देयर आर सम मोर पॉइंट्स जो कि आपको पता होने चाहिए, तो आई हैव रिटन हियर लाइक लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास मेनली होते हैं मेटल्स। अभी अभी हमने डिस्कस किया था एस ब्लॉक डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इनमें सारे मेनली क्या होते हैं मेटल्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादातर हमारे पास मेटल्स हैं। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा हमने पढ़ी रखा है, और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है वो हमेशा फॉर्म करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। उसके अलावा जो मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं दे आर बेसिक इन नेचर। जब ये मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड जो बनती है, those oxides are basic in nature. Similarly right hand side यानी कि basically we are talking about this p block. p block में ज्यादातर हमारे पास होते हैं non metals which have a tendency to gain electrons. non metals हमेशा अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, और कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है इट ऑलवेज फॉर्म्स इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं फिर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं, एंड देयर ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। तो मेटल ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक होती हैं, वेयर एज नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इसके अलावा जो ग्रुप नंबर है यहाँ से हमको पता चलता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप नंबर 2 में एवरी एलिमेंट इज गोइंग टू हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप नंबर 13 में 3, 14 में हो जाएंगे 4, 15 में 5, 16 में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 17 में 7, 18 में 8। और अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाते हैं वी कैन इजीली फाइंड आउट दी वैलेंसी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 या 4 होते हैं, वैलेंसी भी सेम होती है। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज्यादा होते हैं लाइक 5, 6, 7 और 8, तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करके। सपोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं तो वैलेंसी होगी 8 - 5 यानी कि 3।
इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6, वैलेंसी विल बी 8 माइनस 6 यानी कि 2। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं तो वैलेंसी विल बी 8 माइनस 8 यानी कि 0। तो जो ग्रुप नंबर है वहां से इजीली हमको पता चल जाता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंसी भी हम लोग बहुत इजीली पता लगा सकते हैं। ऐसी जो पीरियड नंबर होता है, दिस गिव्स अस द नंबर ऑफ शेल्स। पीरियड नंबर 1 ये है जहां पे हमारे पास होता है हाइड्रोजन एंड हीलियम, दो ही एलिमेंट्स होते हैं। तो पीरियड नंबर 1 में इन दोनों एलिमेंट्स के पास एक ही शेल होगी। ऐसे सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स आते हैं सबके पास 2 शेल्स होती हैं। थर्ड पीरियड में सबके पास 3 शेल्स होंगी, फोर्थ में 4 शेल्स, फिफ्थ में 5 शेल्स एंड सो ऑन। तो जो पीरियड नंबर है वो हमको बताता है नंबर ऑफ शेल्स। अदर देन दैट एक बड़े काम की चीज है हमारे पास, वो है टू फाइंड एटॉमिक नंबर। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस हमको मिल जाते हैं जहां किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना पड़ता है। अब अगर एटॉमिक नंबर गिवन है तब तो हमारा काम काफी इजी है, बट इन केस एटॉमिक नंबर इज नॉट गिवन तो हम कैसे किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब हर एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को भी लर्न कर लेना इज नॉट दैट इजी। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है, वी कैन गो फॉर इट, बट व्हाई टू वेस्ट टाइम व्हेन वी हैव सम वेरी गुड ट्रिक्स। तो ट्रिक से वी कैन इजीली फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। बस आपको क्या याद रखना है कि अगर किसी ग्रुप में देयर आर 5 एलिमेंट्स तो हमारा रूल है 8, 18, 18, 32। और अगर कहीं पे 6 एलिमेंट्स हैं तो ये 8 सिंगल की जगह रिपीट हो जाएगा, तो 8, 8, 18, 18, 32। ये बड़ा सिंपल सा रूल है विद विच वी कैन इजीली फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस 13th ग्रुप की बात करूं, यहाँ के ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक, अब आप काउंट कर लो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो देयर आर जस्ट 5। 5 एलिमेंट्स के केस में ये वाला रूल एप्लीकेबल है, लेकिन रूल लगाने के लिए भी कुछ तो आपको याद होना ही चाहिए। तो यू हैव टू नो एटलीस्ट एटॉमिक नंबर्स 1 to 10। अब आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, इतना तो आना ही चाहिए, और 9th में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 1 to 10 आपको एटॉमिक नंबर्स लर्न होने ही चाहिए। अब पहले एलिमेंट का पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर, तो जो बोरोन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। ठीक, अब अगर नेक्स्ट मेंबर का हमें एटॉमिक नंबर फाइंड करना है, हमें पता है दिस रूल इज एप्लीकेबल बिकॉज देयर आर टोटल 5 मेंबर्स। तो इसके एटॉमिक नंबर में आप ये पहला नंबर ऐड कर दो, तो 5 + 8 इज गोइंग टू गिव यू 13। 13 हो गया इस एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर। अब एल्यूमिनियम के नंबर में 13 में अगला नंबर 18 हम लोग ऐड कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो गैलियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अब इसके नंबर में अगला नंबर 18 ऐड कर दो, यू विल गेट IN, और इसमें आप नेक्स्ट नंबर 32 ऐड कर देंगे तो यू विल बी गेटिंग द एटॉमिक नंबर ऑफ TL। तो बस जो रिजल्ट है उसमें नेक्स्ट नंबर को ऐड करते जाना है, इससे हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं एटॉमिक नंबर्स। तो बात चल रही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। बेसिक्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आज हम सीखेंगे हाउ टू लर्न द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अब क्लास 11th में पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न करने की नीड नहीं है, वी कैन जस्ट गो फॉर S एंड P ब्लॉक, इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो S ब्लॉक होता है बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में जहां होते हैं ग्रुप नंबर 1 and 2। P ब्लॉक इज ऑन द राइट हैंड साइड जहां होते हैं ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक। और ये जितने एलिमेंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं S और P ब्लॉक के, इन सबको मिलाकर के बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसका मतलब जो पहला मेंबर है वो बाकी सारे मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब क्या हुआ कि इन सबकी प्रॉपर्टीज इसके जैसी ही होंगी। तो अगर हमें किसी एक की प्रॉपर्टीज पता है, हम बाकी सबकी प्रॉपर्टीज का आइडिया लगा सकते हैं, बट उसके लिए एटलीस्ट हमको पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सो दैट एक को पढ़ने के साथ साथ बाकी सबकी प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ कुछ ट्रिक्स है हमारे पास, यू कैन क्रिएट योर ओन निमोनिक्स एज वेल। अब कुछ मैंने यहाँ पर लिखी है, लेट्स चेक देम व्हाट इज देयर। तो ग्रुप नंबर 1 में है हाय लीला ने की रब से फरियाद। ग्रुप 2 इज बेचारे मजनू का सर बचा रहे। ऐसे ग्रुप 13 हमारे पास है बाल गए इन तेल। आप भी ऑयलिंग कर लेते हो ना, तो वैसा ही कुछ यहाँ है, बाल गए इन तेल। 14th है कसाई जी सिंगिंग पब्लिकली। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। 16th वाला स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है, बट मैं ऐसा कुछ नहीं सिखा रही हूँ आपको, उससे टीपो, बस ये रट जरूर लेना, लेकिन टीपने वाला काम करना नहीं है। 17th हो गया फिर कल बाहर आई आत्मा। और 18th है हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। और वैसे अगर एलिमेंट्स को लर्न करने बैठे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, टफ हो जाता है हमारा काम, तो यूजिंग दीज ट्रिक्स वही काम सिंप्लीफाई हो जाता है।
तो ट्रिक से आप इतना जरूर पढ़ लेना इफ यू आर इन क्लास 11, तो एस और पी ब्लॉक आपको आना ही चाहिए।